अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 उठाएंगे। द टॉपिक इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक 12th क्लास का है। इस टॉपिक में से आपको 10 मार्क्स आते हैं इम्तिहान में। देखो बेटा, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उठाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक functions or periodic functions that is many valued so these functions cannot possess inverse. Dear students, let us take an example of y equal to sin x. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ये पीरियोडिक फंक्शंस है, मैनी वैल्यूड फंक्शंस है, लिहाजा ये इनवर्स पोजेस नहीं करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ y इक्वल टू sin x। यहाँ पर मैं दो सेट्स बनाऊंगा, सेट x और सेट y। ठीक है बेटा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो x है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। दिस y इज़ कॉल्ड ए डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर हम x के डिफरेंट वैल्यूज़ रख देते हैं। x के डिफरेंट वैल्यूज़ पर हमें y के डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगे। लेट अस टेक x इक्वल टू 0 डिग्री। x इक्वल टू 0 डिग्री वी गेट y इज इक्वल टू साइन 0 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी 0 पर 0 निकल गया। ठीक है बेटा। ये नाउ लेट अस पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। we get y is equal to sin pi by 2 which is equal to 1, यानी पाई बाई 2 पर हमें y की वैल्यू निकल गई है 1। ठीक है बेटा। now let us put this x equal to pi। we get y is equal to sin pi is 0, यानी x का वैल्यू हमने पाई रखा, पाई पर हमें y की वैल्यू मिल गई है 0। ठीक है बेटा, ये 0। Now let us put this x equal to minus pi by 2। पाई पर हमें 0 निकल गया, तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 रखते हैं हम x का वैल्यू। वी गेट y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2। साइन माइनस पाई बाई 2 यू नो इट इज़ इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1, यानी माइनस पाई बाई 2 पर माइनस 1 निकल गया। डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन हमें ये आता है 0 पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2। इसका रेंज हमें आता है 0 1 to -1। ठीक है बेटा, ये डोमेन है, ये रेंज है। अगर हम इस फंक्शन को देखेंगे तो ये फंक्शन जो है ये 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। आपने पहले यूनिट में पढ़ा है फंक्शंस विच आर 1 एंड ऑन टू और इन्वर्टेबल, यानी जो फंक्शन 1 और ऑन टू होगी वही फंक्शन इन्वर्स पोजेस करती है। ठीक है बेटा। ये 1 फंक्शन होने का क्या मतलब है? 1 फंक्शन मीन्स एक को एक के साथ रब्ता होना चाहिए। यहाँ तो एक को एक के साथ रब्ता ही नहीं है। ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि इस रेंज में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर तो सब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा, लिहाजा हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 ऑन टू, सो दिस फंक्शन डू नॉट पोजेस इनवर्स। अब चूँकि हमें साइन फंक्शन का इनवर्स निकालना है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे साइन फंक्शन का डोमेन आता है रियल नंबर, इसका रेंज आता है क्लोज्ड इंटरवल -1 +1। ठीक है बेटा। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि हमें साइन का इनवर्स फाइंड करना है, हम ऐसा करेंगे, हम साइन फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू द इंटरवल, टू द क्लोज्ड इंटरवल -π/2 +π/2। ठीक है बेटा। ये यानी साइन फंक्शन के डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है टू द इंटरवल -π/2 टू +π/2, सो दैट दिस फंक्शन बिकम्स 1 ये फंक्शन फिर 1 ऑन टू बनेगी, तो देन इट पोजेसेस इनवर्स। डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स फंक्शन का हमें डोमेन आएगा क्लोज्ड इंटरवल -1 टू +1, इसका रेंज आता है हमें
माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। देखो बेटा यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज होता है। साइन फंक्शन का जो रेंज होता है वो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन होता है। ठीक है बेटा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊंगा। ये टेबल बहुत अहम टेबल है, ये आपको ज़बानी याद रखना है। अगर ये टेबल आपको याद रहा तो आप क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करोगे। देखो बेटा यहाँ पर मैं टेबल बनाऊंगा। पहले लिखूंगा मैं फंक्शन, फिर यहाँ पर डोमेन ऑफ ए फंक्शन, फिर रेंज ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन, या प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वैल्यू ब्रांच। ठीक है बेटा। पहली फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, दूसरी है कॉस इनवर्स एक्स, तीसरी है टेन इनवर्स एक्स, फिर है कॉट इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1। इसका रेंज होता है, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कह सकते हैं हम, -π/2 +π/2। कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 +1 क्लोज्ड इंटरवल, इसका रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ठीक है बेटा। ये टेन इनवर्स एक्स, अब टेन इनवर्स एक्स इसका डोमेन रियल नंबर होता है, इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 +π/2। अब कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का हमें डोमेन लिखना है। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर, इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है बेटा। अब सेक इनवर्स एक्स का डोमेन आपको याद रखना है रियल नंबर एक्सेप्टिंग ओपन इंटरवल -1 +1, इसका रेंज आपको याद रखना है 0 to π ओपन इंटरवल एक्सेप्टिंग π/2। इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन याद रखना है रियल नंबर एक्सेप्टिंग -1 +1, इसका रेंज याद रखना है आपको -π/2 +π/2 एक्सेप्टिंग 0। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।